Oh no. Ryan भाई माइक चेक हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 1 2 4 1 2 4 अरे ये माइक लीक है क्या 3 कहाँ गया यार मैं समझा तुम टेस्टिंग में बीट इट गाते थे अभी। बीट इट बीट beat it make him out on a zero dark and you will lose और डेंजरस doesn't की स्टार्टिंग matter आती है तुम्हें कैसे? dangerous नहीं स्टार्टिंग मैंने डेंजरस रिपीट करने का नहीं कहा। dangerous da-na da-na चलो सिखा देंगे बाद सिखाओ, में। बताओ। और बिली जीन की बताओ ना डेंजरस की बताओ नहीं, मैं सब एक साथ बताऊंगा तुमको, क्यों सारी एक साथ सिखाऊंगा। अच्छा भाई मैं ये कहने लगा था नैन भाई शो शुरू हो गया हमारा वो कुछ किस मूवी का डायलॉग था? बिड़ी दें अपने बाप से मांग के मुझे बीड़ी दें। आंखें। उमर शरीफ आंखें आंखों में भी था और उमर शरीफ ने पहले हाँ बनाया नहीं ये सही कह रहा, आंखें का है। परेश रावल था ना उसमें। परेश रावल और बिड़ी उमर दें। शरीफ ने जो बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट था, एग्जैक्ट ये नहीं था। अच्छा ठीक हो गया बिड़ी दें था। बिड़ी दें। वो जो आगे जो वो बनाते हैं ना वो नहीं था। सही। तो नाजरीन अपने शो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार बहुत मज़ेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। यार यूजर आती है उससे एक बात की मुझे याद है उसकी बात। तो अबे मुझे मैसेजेस कर रहा है दू बदू आके बात कर मैं इसको बताता हूँ। उसने कहा तो मैं मैसेज में आके 10 गालियां दी कमेंट में, आपने जवाब नहीं दिया। हाँ मैंने यार असल में आज मसरूफियत बहुत थी इसलिए तुम्हारी बकवास का जो है ना मैं जवाब नहीं दे सका। तुम्हारी बकवास का जवाब मैं तुम्हें दूंगा बाद में, मगर तुम्हारे लिए मैं एक चीज लाया हूँ आज। बिल्कुल यूजर यहीं बैठे रहना, हिलना नहीं। जब भी कोई बत्तख देखूं मेरा दिल दीवाना बोले कोहली की है रे कोहली की है। आज क्या हुआ तेरे कोहली को? बड़ा गम है उन्हें भाई, बड़े सही टाइम पर आया ये। देखो वही हुआ जो फाइनल में बाबर को हुआ। वो फाइनल था मियां, वो फाइनल था। तुमने क्या क्या हुआ हमें से वो बताया तुम्हें। हुनैन यार ये 213 अगर चेज हो जाता ना आज, मैं कह रहा हूँ, और सिर्फ 9 रन कोहली के रह गए थे भाई, कोहली के 9 रन रह गए थे। अगर ये 9 रन बना लेता आज तो आरसीबी 213 का टारगेट भी 19 ओवर में चेस कर लेता। और ये आपको बता देता कि किस खिलाड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है टीम में। अच्छा इंपॉर्टेंस पे आ गई ये बात। ये देखो हमारा बाबर आउट हुआ, हमारी टीम ने कितने रन चेस करने थे, आसान अचीवेबल था, कर लिया। इनकी टीम में 213 चेस कर रही थी यार, और उसमें कोहली का कंट्रीब्यूशन था। जब भी कोई बत्तख देखूं मेरा दिल दीवाना बोले कोहली की है। यार रे, बात तो आज कोहली करनी की चाहिए है जो रे। बाकी जो लोग हैं। नहीं ऐसे कैसे यार, बाकी लोगों की बात होगी। पटीदार, हाँ पटीदार की बात मैं करूंगा, मिचेल मार्श की बात आप कर लेना, पटीदार की बात मैं करूंगा। और तुम क्या करोगे आज? हैं? ये देख रहा है अभी, वो जो कैमरा में नहीं आ रहा वो देख रहा है अभी। ये वो करेगा। ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। क्या नोट किया है रन भाई आपने? क्या पकड़ा? बिल्कुल इसी की निगाह से पकड़ा जैसे ये पकड़ता है ना, बकरे की गर्दन, चिपकली की चाल, नहीं चूहे की दौड़। जब तूने पूछा ना इससे कि तुम क्या करोगे आज, हाँ। तो मैं ये बता रहा था इसका दिमाग में कहाँ पर है। कैसे जवाब देगा तुझे कि मैं किसकी बात करूंगा। मैं ऐसे सोच रहा था, इसे स्टार्ट में एक बात की तो उससे मेरे दिमाग में एक बात आई थी, वो निकल गई। क्या वो क्या थी? स्टार्ट में पता नहीं तुमने क्या बात की। मैंने कहा जब भी कोई बत्तख देखूं मेरा दिल शो दीवाना स्टार्ट। बोले कोहली की है रे। शो स्टार्ट कैसे किया था तुमने? हाँ हुनैन भाई, जो शो लाइव होने से पहले जो आप अल्फाज बता रहे थे ना, मैं आपको बता रहा, तेलुगु में उस अल्फाज को कुछ और कहते हैं। इट्स अ नॉर्मल वर्ड फॉर दैट। हाँ वो तो है। जैसे पंजाबी में मुंडा, आज ही मेरे पास रील आई है इसलिए कह रहा हूं, पंजाबी में मुंडा जो है वो तेलुगु में गाली है। सही है, वो है इस तरह तो हमारे होता है। यहाँ बगैर सिंह के बकरे को मुंडा कहते हैं। नहीं, हमारी मुंडा लड़के को भी बोलते हैं पंजाबी में। ओ मुंडिया मुंडिया कैसे तू बत्तख पे अब हमारे यहाँ आउट हो हाँ, गया। वो तो एक लैंग्वेज का कोई नॉर्मल वर्ड दूसरे लैंग्वेज में वो बुरा वर्ड हो सकता है वो। हाँ। अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गाली है वो कहीं कहीं किसी मुल्क में लोगों के नाम होते हैं, कहीं कहीं रेस्टोरेंट्स के नाम होते हैं, वो आपने देखे होंगे। चाइना में होते हैं। हाँ, तो वो अलग अलग लैंग्वेज को अगर आप दूसरी लैंग्वेज पे लेके जाओगे, एक लैंग्वेज के वर्ड्स को दूसरी लैंग्वेज पे, तो फिर तो फर्क आएगा। जो आपने शो से पहले बात की थी वो आपने जिस लैंग्वेज में की थी, मैं उस लैंग्वेज की बात कर रहा था कि वो आपको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। आरसीबी की बात हो रही हाँ। है यार। तुम गुफ्तगू को कहीं से कहीं जा रहे हो आज। बहुत यार आज गर्मा गर्म माहौल है आज यार। देखो बात करनी चाहिए प्रिंस यादव की। ओहो ठीक है, जो उस बंदे ने बॉलिंग की, और ये वो प्रिंस यादव है। जब मैंने पहली दफ़ा इसकी तारीफ की थी ना,
तो ये बता रहा था उसके स्टैट्स, ये उसके स्टैट बताओ, ये उसके ऐसे जिस पे उसने चौके मारे थे कोहली ने हाँ। पहले। ये वही लड़का है फैसल जिसका एवरेज बेचारे का 70-40-50 का था और पूरे- इकोनॉमी 10 से ऊपर था, उसको ये मार मार के खुश हो रहा था। आज उसने आउट किया तो ये देखो, तुम पूछते हो ना मत, इसकी चूचू बंद कर रहे, शोर नहीं कर। ये तो आज बोलेगी, ये बत्तख आज बोलेगी जो तुम मुझसे कहते हो ना इसको मत। कि हे, तुम आज क्यों ऐसी बातें करते हो। हाँ, बोलना। आज उस बच्चे ने जो बॉल किया है और इसने जो हरकत की उसके बाद, बजाय जाके बड़ा बन के उससे कहता है यार वेरी गुड बॉल लड़के, वो आगे चला गया था, अच्छा बॉल किया तूने। सेलिब्रेट करके मार। उसको आवाज देके बुलाता, क्या वो आता नहीं? नहीं क्यों आता, वहां पे यूं कर वैसे रहा है, नहीं। आउट होने के बाद कर क्या रहा है? ओ जमीन फट गई, आसमान गिर गया। ओवर एक्टिंग इसकी ऐसी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं अबे किया। हुनैन यार रहने दे यार, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं ये था। इसके एक्सप्रेशन देख, इसकी एक्टिंग देखी थी जब बाबर आउट हुआ था। ये क्या बात हुई यार, आउट हो गए तो इस तरह पागल क्यों हो जाते हो? वो नेचुरल वो था कि ओपे बाबर आउट हो गया 0 पे, मैंने कोई ये नहीं करा। ओफो वहां पे वो विकेट पे क्रैश किसकी पड़ा हुआ नजर था। लग गई इसको? ये किसने किया था? ये बात- नजर लगेगी? ये normal अबे गलत बात आउट है। हुआ है वो, नजर लगेगी क्या बात की है? उसने क्या, तुमने कोहली का देखा उसने क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। अबे फैसल वो यही ड्रामे करता है। ये बॉल बैठी थी या क्या हुआ? ये ऐसे परेशान हो गए जैसे, अबे बॉल किया है उसने यार, अंदर लेकर आया है वो बॉल। तो बॉल देखो कि कैसी डेविएट हो रही है। अबे तो गर्दन हिला के चला जा, हाँ यार गुड बॉल। ओवर एक्टिंग इस बात की कि ओफ गर्दन हिला देता, ये इसको क्या हो वहां गया? मसला था, गर्दन बड़ा हिला रहा था ये। इसको तेरे को हर जगह मसला है बे, ड्रामे मत कर। तुम्हारे नजदीक 11 बत्तखें हो तुम्हारा गई ख्याल- आईपीएल में जो लेके घूम रहा है ना, ये पूरी 11 बत्तखें हो गई। 40 इंटरनेशनल में 11, ये 51 का हिस्सा हो गया हाफ। तालियां बजा दो जी कोहली के लिए, 50 डके बना लिए इन्होंने। कितनी 11 डक्स हो गई? 11 डक्स 19 आईपीएल में। बाबर की कितनी है 11 आईपीएल में? 11 तो फिर तो 19 आईपीएल में 11 डक्स, कहां से आ गया? क्योंकि उस दिन बात खेत की हो रही है, तुम खलियान लिया है ये बात तुमने बड़ी अच्छी की, बहुत अच्छी बात की तुमने। बात खेत की हो रही है, तुम खलियान की बात कर रहे हो। वो मतलब नहीं है, वही मतलब है तुम्हारा, सही बोला तुमने, मतलब सही। मैं एग्री हम पे कर रहा हूँ तुम्हारी गाना बात सच्चे से। चलेगा। हाँ, चुप करना, आगे चल। बात हो रही है किंग की, तुम पता नहीं बाबर को बस, ले आए अब वो ये जबरदस्ती का, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया ना विराट कोहली की, मैंने सच्चाई बयान कर दी, जरा सा उनका चेहरा दिखा दिया, जो दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है मैंने रियलिटी सामने रखी, तो अब इनको तकलीफ हो गई। अच्छा भाई आप बोल लो, अब आप बता दो कि हाँ वो किंग है, उसके इतने 1000 रन हैं, उसने इतने सालों में इतने प्लेयर ऑफ द मैच लिए हैं, इतने। वो जो ये यूजर आज बकवास पता नहीं क्या क्या अंडकेशन बातें कर रहा था, रोहित शर्मा के बारे में कुछ पता है नहीं, ये अगला पट्टीदार बेचारा वही रोहित शर्मा वाली कैटेगरी। तो तुम तो कह रहे थे तुम बिजी थे, तुमने यूजर के कमेंट देखे नहीं, तुम तो कह रहे थे। मैंने पढ़ा घर आके, मैंने देखा वो इतना लंबा था, मैं इतना थक चुका था सारा दिन, मैंने बोला इस बकवास बात का बाद में मैं रिप्लाई बाद में करूंगा। अच्छा, बिकॉज में वही फजूल, इतने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, इतने प्लेयर ऑफ द मैच है इसके। अबे भाई ये पता है सबको रिकॉर्ड, तुम रोहित शर्मा से उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। उसने ही वनडे क्रिकेट को किस तरह से खेलना है, उसने वो चीज लेकर आया कि 3 दफा 200 रन कर दिए। रिकॉर्ड तुम मुझे बता रहे हो, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड भी बता देते, वहां बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही थी। 200 रन किसने करे? कोहली ने आज तक 200 करा है ओडीआई में। तुम बात कर रहे हो कि अरे यार, ये रिकॉर्ड ये तो ये बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। 200 नहीं किया तब भी हाईएस्ट रन, सबसे ज्यादा रन बना चुका है वो। ये रिकॉर्ड बड़ा नहीं होगा? कौन सा सबसे ज्यादा रन बनाया उसने? कोहली के सबसे ज्यादा रन नहीं है, सचिन के हैं भाई। अबे उसके बाद किसके उसी के हैं? तो पीछे लगा हुआ है वो, भाग रहा है। उसके बाद अच्छा, किसके इस बात से हैं? तकलीफ गधे, हो रही है। उसके बाद किसके हैं? सचिन के बाद रिकी पॉन्टिंग है मेरा ख्याल है, या जैक कैलिस है, नीचे है भाई। अभी इंडियन नीचे की है, बात हो पीछे। रही है, इंडियन की बात हो रही है। तेंदुलकर के बाद सचिन के नंबर बाद 2 तो नाम ही विराट कोहली का है, तो उसको तुम जितने मैच दिए तुमने, कोहली को, रोहित शर्मा रोहित को मिले। 2000 देखो फैसल देखो यार बात ये गलत तो बात तुम नहीं ये करो। तो तुम आर्ग्यूमेंट 2007 में ही रोहित ये तो तुम शर्मा ने- आर्ग्यूमेंट ही रोहित शर्मा को जब ले आते हो ना कोहली के साथ, तो तुम आर्ग्यूमेंट ही मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, आर्ग्यूमेंट उसने करा है, लूजिंग आर्ग्यूमेंट मैं लेते उसको हो। जवाब दे रहा हूं। या देखो, ये रोहित reason शर्मा दे रहे हैं ना, point रोहित दे रहे हैं। शर्मा की जो है, देखो अगर आप सिर्फ ट्रॉफीज काउंट करोगे ना एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, एज अ वाइट बॉल, तो रोहित शर्मा जो है ना वो बहुत आगे है, ठीक है उसकी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रिकेट की बात कर रहे हो, सही है, एक क्रिकेटर की बात कर रहे हो, एक बैट्समैन की बात कर रहे हो, उसमें विराट कोहली इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड ऑफ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की अपने घर से बाहर कितनी सेंचुरीज हैं भाई, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। चुप रहो ना, पूरा कंप्लीट करने दो ना, तो सवाल अब का जवाब आज- देते जाओ। मैं ये बात कर रहा हूँ, तुम ये लूजिंग आर्ग्यूमेंट है। नहीं मैं ये नहीं कर रहा, देखो अब तुमने आज अच्छा किया उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि तुम उसकी बात को बकवास बोल रहे हो, उसके बाद जो तुम बात करते हो वो भी बकवास मैंने ही कर होती दी है। अपनी, वो मुझे महा जो बात बकवास करनी थी। होती है। मैंने अपनी बात कर दी जो मुझे करनी थी, जो आपको बकवास लग रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था। उसने कहा कि रोहित शर्मा बकवास है और कोहली के ये रिकॉर्ड्स हैं। अब जब वो रिकॉर्ड लाया सामने, तो मैं उससे बता रहा हूँ रोहित शर्मा के क्या रिकॉर्ड है। एक बात आपने ऐड कर दी, सबसे ज्यादा ट्रॉफीज किसके बाद है? अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसके पास है, तो कोहली, तो रोहित के पास जो है वो ट्रॉफीज हैं भाई। और जो आपने ये बात करी है ना
कि ना इंसान जो सचिन, मैंने कहा ये सचिन, मैंने, और ये बात बड़ी इनको चुभी ना मिस्टर यूजर को, कि ये आपने क्या बात कर, ये तुमने क्या बकवास बात कर दी कि वो है ना वो सचिन के रिकॉर्ड के पीछे भाग रहा है रन्स के अंदर, एवरेज के पीछे भाग रहा है अय्यर के पीछे, वो हर किसी के पीछे पर रिकॉर्ड अपने लेने जा रहा है। तो इंसान रिकॉर्ड्स के लिए तो खेलता है, इंतहाई अहमकाना बात। आप खेलते हो अपने मुल्क के लिए, आप खेलते हो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए भाई, कि आप खेल लो अपनी टीम के लिए। आरसीबी से क्यों कनेक्टेड है वो? बस कर दे, क्या बकवास बात की तुमने? क्यों? आप अपने मुल्क के लिए नहीं खेलते? अच्छा, अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलेगा? नहीं, अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते, कोई भी नहीं खेलता। अगर अपने रिकॉर्ड के लिए खेलते होते ना तो बाबर की तरह सेंचुरी जब होने वाली है, छक्का नहीं मारता। मत कर, मर जाएगा। ऐसी बात है, मत कर। यार अभी माज मगर अभी रिसेंटली बाबर 0 पे आउट हुआ है। मगर ये बात तो सुनो, वो बॉल देखते वो क्या बॉल थी, और आज कोहली 0 पे आउट हुआ है। कोई अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, कोई अपने रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता। देखो बाबर इस डिबेट में इसलिए आता है माज भाई कोई कंपैरिजन, तुमने बात बिल्कुल सही की कि बाबर क्यों इस डिबेट में आ गया, कोई कंपैरिजन नहीं था, मेरी मिस्टेक। लेकिन वो मैं डिबेट में इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम बाबर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे उतना जब वो आउट हुआ, और यहाँ पे अच्छी बॉल पड़ी है तुम फजूल में क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्वालिफायर से पहले वाला मैच जिसके अंदर, अरे तो फाइनल की बात हो रही है, फाइनल की बात हो रही है। आप क्रिटिसाइज करने की बात कर रहे हो, आप फाइनल के ऊपर आ गए यार, अजीब बात कर रहे हो आप। बात क्रिटिसाइज की हो रही है, 0 पे आउट हुए ना। नहीं करते सेटल साहब, आप गवाह हैं इस बात के। मैं बाबर से ना खुश था, तेरे गवाही नहीं दे सकता भाई, तू कहीं का कहीं डोलता है, मैं नहीं दे सकता। ये और ये नहीं डोलते। तुमने अभी 0 की बात हो रही है ना कि डक पे आउट होने की, कोहली डक पे आउट हो, उसमें तुम इतनी बातें कर रहे हो, तो उसने कहा कि बाबर डक पे आउट हो, तुम क्या देखा क्रिटिसाइज पे तुम ले। मैंने उस मैच में किया था ना, मैंने उसमें किया था ना। अरे जिसकी बात हो रही है डक जिसमें किया था उसकी बात करो ना। मना बिना पेंदी का लोटा होता है ना, यूं करके घूमे जा रहा है। तुम डक की बात कर लो। अच्छा भाई तुम डक भाई शुक्रिया, आप ले आए इसको, फिर उठा लिया तूने यार इसको। कोहली ने करी है, ये बाबर के डक के लेता, ये बाबर के डक के लेता। बोलो। तो वो बॉल हार्मलेस बॉल थी, उसको बाबर ने टच किया, वो आउट हुआ, कॉट बिहाइंड हुआ। ओके, उसकी बात अलग है। उस पर अगर आप बोलते ना कि यार तुम फाइनल में, जैसे मैं उस दिन क्रिटिसाइज कर रहा था, समझ आती कि फाइनल में तुम्हें ये शॉट खेलने की क्या जरूरत है। यहाँ तो उसकी गलती नहीं, यहाँ आप इस तरह पोर्ट्रे कर रहे हो कि जैसे कोई विराट कोहली फेल हुआ है। आज वो फेल नहीं हुआ, आज प्रिंस यादव ने एक्सेल किया है, उसने जो बॉलिंग की है बेहतरीन। क्या अजीब बात। कोहली फेल नहीं हुआ, प्रिंस यादव जी, कोहली आउट नहीं हुआ, प्रिंस यादव ने उसे आउट कर दिया। कोहली आउट नहीं हुआ। देखो अब मेरे अल्फाज बदल दिया आपने, आउट नहीं हुआ तो मैंने कहा ही नहीं है यार मास भाई, मैंने कहा मैं फिर बोल दूंगा कोहली आउट नहीं हुआ, आज प्रिंस यादव ने एक्सेल कर दिया। बहुत खूब। मैं तो बात ही ऐसी करता हूँ यार, कैसे अपने बच्चे को जैसे मुर्गी अपने परों में नहीं समझ ऐसे इन्होंने विराट कोहली को अपनी बगलों में, आज मेरा बच्चा ये गंदा लड़का तुझे बहुत तंग कर रहा है, आज मेरे पास। मैं असल में अब अल्फाजों की क्या दाद दूं मैं आपके? नहीं, मैं अब ये सोचता हूँ कि अगर ये जिस दिन बातें इसको मेरी समझ आना शुरू हो जाएंगी तो उस दिन हम बात क्या करेंगे। ये तो अच्छा है, ये कीड़े निकालता है, क्रिकेटिंग की बातों में कीड़े निकालता है। सही है, मेरी बात हो गई है भाई। मैं देखो आउट हो जाते कोई बात नहीं, देखो मसला नहीं था। मैं क्या करूं, वैसे मुझे आग किस बात पे लगी, ये जो ओवर एक्टिंग करी है ना इसने, अबे मैंने क्या कहा, जो बात इन्होंने कही मैंने सबसे पहले ये कही, तुझे चाहिए तो जाता या उसको ऐसे नोट कर देता कि यार गुड बॉल, या थम्स अप कर देता, या कुछ भी नहीं करता, सीधा चला जाता। ये जैसे वो कोई 2 टके का बॉलर है, उसने कोई मेहनत नहीं करी, उसका कोई इनस्विंगर नहीं था, सब विकेट में जो ना खड्डा हो गया, बॉल बैठ गई और पता नहीं क्या हो गया, उसके हाथ मुड़ गए, कुछ हो गया, इसलिए वो बोल्ड हो गया। अबे तू बोल्ड हुआ है, इज्जत दे उसे, आराम से बोल्ड होके चला जाए यार। ये जो ओवर एक्टिंग है ना, मुझे इसीलिए मुझे गुस्सा आता है जब इसको जबरदस्ती का दिखाते हैं। ओ कोहली और रोहित शर्मा कुछ भी नहीं। मुझे इन बातों से इतराज है। खेल खिलाड़ी, इसमें किसी को शक ही नहीं है। कह रहा है जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, ही इज द नंबर 1 बैट्समैन। प्रिंस यादव ने कहा है नंबर 1 बैट्समैन। प्रिंस यादव ने कहा है कि कौन सी बॉल किस लेंथ पे करनी थी, लाइव बताया उसने आके, वो कोहली नहीं बताया था उसको। ये बॉल कोहली से दिखाई थी। वो कह रहा है, वो बंदा कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो कह रहा है कोहली। पजामा पहनना भी कोहली ने सिखाया था, शर्ट पहना, अभी तो सब कुछ बुलवाएगा वो, इससे तुम देखते रहे ना कि पजामा पे कैसे पहनना है बेटा, शर्ट कैसे पहननी है बेटा, बॉल कैसे करानी है। माज भाई देखो, उस जो बच्चे को जो प्रिंस यादव को उसने शाबाश देनी थी ना, वो उसने मैच के बाद लाजमी दी होगी। वो बॉल करते हुए
सेलिब्रेशन में वो आगे निकल गया था, और ड्रेसिंग रूम था यहाँ पे सामने, तो उसने सामने ही जाना था। और मैच के बाद जो होता है वो सारे जो शेक हैंड्स वगैरह होते हैं वो इसीलिए होते हैं ना, आप दूसरी टीम को अपलॉड करते हो जीतने वाले को, और हारने वाले को हार्ड लक कहते हो, तो उसमें विराट कोहली ने जरूर उसकी तारीफ की होगी। ये थोड़ी कि उसको बुलाता यार बेटा तेरा, उसको वहां से थोड़ी बुलाएगा, वाह यार क्या बॉल की तूने। कैसे पता कि इनको फोन करा उन्होंने, भाई मैंने भाई बच्चे की तारीफ होता ही है ना, यही होता है ना, यही होता है ना यार, ये सिस्टम है। जब गौतम यही होता है ना। हुनैन शाह की हर बंदा मैच के बाद उसको तारीफ करता है, उसको कांग्रेचुलेट करता है हर मैच, चाहे वो फॉरेन प्लेयर हो चाहे पाकिस्तानी प्लेयर हो जो इंटरनेशनल खेलते हैं। उसको पीएसएल में यही हो रहा था हर मैच के बाद कि यार अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तुम, लगे रहो। प्रिंस यादव पूरे आईपीएल में एलएसजी की तरफ से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है बॉलिंग में। शामी भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बुरी बॉलिंग नहीं कर रहा। बाहर आ जाओ, ठीक है, लेकिन यार निकाल दिए माज भाई। पहली बात तो ये कि मार्श की सेंचुरी, ऐसा मुझे लग रहा था जब पाटीदार और वो खेल रहे थे ना, बाद में देवदत्त पडिक्कल और फिर वो टिम डेविड आया, क्योंकि सबने ही बैटिंग की है। अगर आप वैसे बात करो तो हारे ऊपर जो विराट कोहली और जेकब बेथेल आउट हुए हैं जल्दी, उनकी वजह से आप ये कह सकते हो ये नहीं कर पाए एंड तक। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज फिर मार्च की कोई सेंचुरी जो है ना वो तेल हो जाएगी। हाँ, मतलब कोई ना कोई एक, मतलब बहुत सारी सेंचुरीज आईपीएल में जाया हुई हैं, तो ऐसा आज लग रहा था कि यार ये बना देंगे ये सारा मैच। मगर हुनैन आज फिर वही क्रेडिट मैं जिस क्या वही क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट जो मैं दूंगा आज के मैच को, जिसने अच्छा बनाया, सनसनीखेज बनाया, इट वाज वंस अगेन द कैप्टन ऑफ आरसीबी पाटीदार। यार हुनैन कमाल प्लेयर है यार। मुझे यार ये लड़का जैसे वैसे एक मैच होता है ना, इसकी इनिंग होती है, इसके मैं शॉट्स देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है इससे बेहतर कोई बैट्समैन ही नहीं है यार। फैसल हुनैन, उसका कमिटमेंट है ना यार। वो जो स्पिनर को उसने सामने छक्का मारा, ठीक है, उसने सामने छक्का मारा, जो बॉल बहुत ऊंचा हो गया था, वो जो है लेग स्पिनर जिसने आखिरी ओवर करा, दिग्वेश आई थिंक दिग्वेश ही कर रहा था बॉल। दिग्वेश ने बॉल किया, उसने सामने करा और बॉल तारा हो गई और बिल्कुल बाउंड्री बॉल उसके बाहर गिरी। उसने वो छक्का मारा और उसका एक्सप्रेशन ये था कि बच गया ना मैं, मतलब ये शॉट मेरी पूरी नहीं थी। अगला बॉल जो उसने करा है ना, जो उसने होना है वो मारने को छक्का उसने बड़े आराम से मिड विकेट मारा है, मगर यार वो शॉट के अंदर जो उसने कनेक्शन लिया है, जो उसने अपना पाँव बढ़ा के स्टांस दिया, उसने इतना इजी बनाया उस शॉट को, वो लग ही नहीं रहा उस शॉट में कोई एफर्ट है। मैं वो शॉट देख के, हो सकता है बहुत से लोगों को वो शॉट बड़ा सिंपल लगा, मगर उस सामने के छक्के के बाद अगली बॉल पे जो उसने वो छक्का जिस तरह मारा है ना, वो कमाल था। मुझे उस शॉट ने बहुत अमेज किया, अमेजिंग शॉट। खैर वो तो देखो, स्पिनर्स का तो वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है ना, वो अच्छा प्लेयर है। जो तुम छक्के की बात कर रहे हो ना, वो जो बाद वाला जो छक्का था उसने मारा है, मैं तो खैर फास्ट बॉलिंग पे जो आज उसने शुरू में जो शॉट्स खेले ना, तो फास्ट बॉलर तो बहुत कमाल खेल रहा है, फास्ट बॉलर को कमाल खेल रहा है वो, उस पर अलग से बात करनी है। जो वो जो शॉट्स की तुम बात कर रहे हो, इस पे बॉल खड़ी हो गई, वो बॉल का तुम अगर रिप्ले देखोगे ना, वो कमाल एक चीज़ करता है कि बॉलर वो जो बॉल को पूरा टर्न होने दिया उसने, फिर उसने अपना टर्न कंप्लीट कर लिया, फिर उसने सामने की तरफ वो शॉट खेला है। वो बड़ी कमाल की चीज़ थी कि मतलब उसको स्पिनर का पूरा पता है कि जब उसने सामने इस तरफ मारना है लेग साइड पे, तो तब कब मारना है, और ऑफ पे मारना है तब कब मारना है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसने अगला ही छक्का फिर वहां मारा, वो बॉल जरा सा पीछे हुआ। वैसे यार कमाल, और इतनी खूबसूरती से मारता है, क्या उसकी टाइमिंग है, और क्या, मुझे तो बहुत खूबसूरत। लेकिन आज मजा आया है, जब मजा आता उसको देख के। मेरे ख्याल से 9 या 10 पे 2 आउट हो गए थे, ऐसे ही कुछ स्कोर था। ठीक है, फिर जब वो पाटीदार आया तो मैं ये सोच रहा था कि जो कल मैंने स्ट्राइक रेट्स बताई थी हाईएस्ट, उसमें प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के बाद चौथा रजत पाटीदार है जिसकी 200 की स्ट्राइक। अब फर्क क्या है, वो 3 ओपनर्स हैं, ये नंबर 4 पे खेल रहा है। नंबर 4 पे 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना, श्रेयस अय्यर भी खेल रहा है लेकिन वो 165 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। वो बड़ी गंदी खेली है। क्लासन भी नीचे खेल रहा है, वो भी इसी तरह की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 150 160, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ता है रोल। ये एवरेज भी अच्छी दे रहा है और स्ट्राइक रेट भी मेंटेन रख रहा है हाईएस्ट। ठीक है, बहुत मुश्किल है। अब हुआ क्या कि वो बॉलर आ गया भाई, मयंक यादव 150 की उसने पहली बॉल की। अच्छा। जो बॉल बैठी है, जो बॉल पहली बॉल ही बैठ गई। इसी वजह से कोहली ने सवाल किया था अपने नॉन स्ट्राइकर से कि भाई ये क्या बॉल बैठा था या ज़्यादा मूव किया, मैं कवर नहीं कर पाया लाइन। 2 बातें उसने अपने नॉन स्ट्राइकर से की थी, ये नहीं कहता ओहो क्या हो गया जो आप अभी ओवर एक्टिंग कर रहे थे। खैर वो मयंक यादव की पहली बॉल जो है ना वो डिप कर गई। उसने पहला ओवर, फिर एक बॉल बाउंस कर गई। उसने पहला ओवर बहुत तमीज़ से खेला पाटीदार ने मयंक यादव का, और उसके बाद अगले ओवर में जो उसको छक्के मारे पाटीदार ने, मतलब करा तेज तू करा, मैं बताता हूँ तुझे। पहला जो उसने उसको छक्का मारा है ना, वो बॉल ये छक्का या चौका था, वो बॉल बाउंसर उसने ऑलमोस्ट बीट कर दिया था, उसने बचने के लिए चौका मार दिया उसको। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट ओवर में जो उसने उसको छक्के मारे,
उसका देख, कमेंट- और उसका- एक उसने चौका मतलब मारा अगर है इस वक्त पूरे वहाँ- आईपीएल में आज सबसे अच्छा शॉट उसका चौका था। कौन सा वाला? जो शुरू में उसने एक फास्ट बॉलर को मारा है, वो मयंक को मारा है या प्रिंस को मारा है या शामी को मारा है, वो मुझे याद नहीं, लेकिन बिल्कुल कवर पॉइंट पे उसने चौका मारा है, स्क्वायर ड्राइव पे, और इतना जबरदस्त वो शॉट मैंने मारा है miss क्या नहीं, वो तुमने शॉट मिस वो किया, मैंने shot बहुत miss अच्छा, कर दिया। वो वो बेस्ट कह रहा शॉट था है उसका। कि डू यू सी सिमिलैरिटी बिटवीन पाटीदार एंड अय्यर्स गेम, दोनों की फ्लॉज भी लगता है सेम है, अय्यर और पाटीदार। नहीं आई डोंट थिंक। हाँ, दोनों सिमिलैरिटी नंबर 4 के हैं। सिमिलैरिटी ये similarity है। एक तरह से ये बहुत ज़्यादा है कि दोनों स्पिनर्स पे आउट नहीं होते, बहुत मुश्किल से आउट होते हैं। श्रेयस अय्यर तो खैर आउट ही नहीं होता, आपने strong बता दिया। उसकी एवरेज जो है ना, सिमिलैरिटी तो वो ये है ना कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेम उनका स्पिनर्स के अगेंस्ट है, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाटीदार तो फिर भी मार रहा है, श्रेयस अय्यर फिर अय्यर तो भी बहुत फंसता था short बहुत ball फंसता था शॉर्ट बॉल पे, तो वहाँ पे फ़र्क है दोनों में। लेकिन ये है कि नंबर 4 पे दोनों का रोल सिमिलर ही है, जो मगर कि ये वही बात है ना, तब उसके बावजूद दोनों टीम में नहीं है। हाँ, पटीदार तो अब तो आएंगे ना, अब तुम T20 की टीम बनाओगे उसमें अय्यर और पटीदार दोनों होंगे। अब तो आएंगे ना, अब तो आपको बताया ना, सूर्या कुमार यादव की जगह नहीं बन रही ना, वो आईपीएल में भी फॉर्म में नहीं है, इतना एक साल हो गया फॉर्म में अब नहीं है, पटीदार तो को यही चांस आएंगे। ना देना नाइंसाफी होगी, क्योंकि फैसल वो इस वक्त जितनी खूबसूरत हिटिंग और जितनी अच्छी बैटिंग वो कर रहे हैं ना इस वक्त पूरे आईपीएल के अंदर, मैंने कहा खूबसूरत, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तेज या व्हाटएवर, वो सब चीजें माइनस कर दो, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ जो इस वक्त स्ट्राइक कर रहा है वो पटीदार से अच्छी कोई भी नहीं कर रहा। अमेजिंग बैटिंग और टीम को भाई अपनी जबरदस्त लेके जा रहा है। सुना है उस पे सूर्यवंशी वाली टीम कौन सी है, आरआर, आर सनराइजर्स मेरी टीम। उस पे किसी सोशल वर्कर है इंडिया ने, उसने केस किया है। तुम ही नहीं, पूरी दुनिया पीछे लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि आप चाइल्ड लेबर करा रहे हो। वो कह रहे हैं कि आपने ये चाइल्ड लेबर कराया इसलिए हम आप पे केस कर रहे हैं, या आप जो है गलत कर रहे हो। क्या सीमेंट बजरी उठवाते हैं क्या उससे? भाई क्रिकेट खिलवाते हैं उसको, असल में बॉलर से रोका नहीं जा रहा, वो मैनेजमेंट किसी से रोका नहीं जा रहा कि इसको रोके, प्लान भी बना रहे हैं। अब ये तरीका वो ले आए कि भाई इसको किसी तरह बिठा दो यार। हाँ तो किसी तरीके से बात फजूल इंतहाई बकवास बात। नहीं भाई, बात लॉजिक तो सही है ना, प्राइवेट लीग है उसमें आप चाइल्ड लेबर अलाउ नहीं है, आप बच्चे को नहीं खिला सकते क्या यार। मतलब प्राइवेट लीग? आईपीएल प्राइवेट है ना, सही है। सही है, तो आप एक कंपनी हो गई आरआर, हाँ उस कंपनी में चाइल्ड लेबर कैसे काम, चाइल्ड बच्चा कैसे 15 साल से छोटा 18 साल से कम उम्र में बच्चा कैसे काम कर रहा है? और तो जो ये होते हैं स्पोर्ट्स अंडर 19 अंडर 16 ये तो उसके अंडर आ रहे होते हैं ना, किसके कंट्री के अंडर आ रहे हैं ना, कंट्री ने बनाई है, कंट्री ने पॉलिसी बनाई है कि ये बच्चे टैलेंट हम यहाँ से तैयार कर रहे हैं, समझ में आता है। ये तो कंपनी पॉलिसी होगी ना, चाइल्ड लेबर हो गया, मेहनत कराना ग्राउंड में जाकर उससे। हुकूमत कर ले तो उसमें मसला नहीं, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉम। नहीं, हुकूमत स्पोर्ट्स कर रही है ना, ये तो प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट, अच्छा वही कंपनी आरआरबी किसी बच्चे को हायर करा के चिप्स बिकवाएगी अगर वो, तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाएगा ना, तो यहाँ बैटिंग करा दी तो चाइल्ड लेबर। इसको वकील बना दो, ये केस जीत जाएगा। ये क्यों इतनी वकालत कर रहा है मालूम है क्यों? क्योंकि राजस्थान रॉयल्स टीम किसकी है? ओह, मैं इसलिए वकालत नहीं कर रहा, मैं इसलिए वकालत कर रहा हूँ क्योंकि ये जब इंडियन टीम में आएगा और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेगा और सामने शाहीन अफरीदी बॉल करेगा, तो ये कहाँ बॉल उठा के फेंकेगा, मुझे इस बात का डर है। तो इसलिए तुम कह रहे हो कि इस पे चाइल्ड लेबर लगाओ, उसको रेस्ट दो, 18 साल में बुलाओ ताकि हमारे वाले बासी जा चुके, कोई नया माल आ चुका हो। नहीं, नया माल हमारा तैयार हो रहा है। हुनैन भाई आपने जो आज टीम बनाई के भेजी है, जो आईपीएल की पीएसएल की टीम बनाई है, उसमें वो उन्होंने बनाई, पीएसएल वालों ने बनाई वालों है, ने बनाई है। उसमें उन्होंने शाहीन अफरीदी को, शादाब को चलो कर लिया, तो फखर, शाहीन को किस बेसिस पे टीम में लिया उन्होंने? दमाद? ये तुम बात क्यों भूल अबे जाते तो हो? बारात थोड़ी हो रही है। शाहिद खान आफरीदी का दमाद है, सगा बड़ा। तो मैं बारात के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ उसको, मैं तो बुला रहा हूँ टीम बनाने के लिए, मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है यार आप आप वहाँ पे शादी करने जा रहे हो? आपके लाला की चलती है ना बोर्ड में भाई? भाई लाला की चलती है, उसे टीम क्यों डालोगे? लाला की चलती है तो राजे चाय पिलवाओ। कैप्टन भी है, T20 का कैप्टन नहीं है, ODI का ODI कैप्टन। ओडीआई का कैप्टन है, आने वाले वक्त में T20 का भी बन जाएगा। भाई नहीं, मैं खैर मुझे भी सेंसलेस लगा। हमने तो बासित को डाला था ना नंबर 12 पे, 12 मैन रखा हाँ, था हाँ, बासित को। शाहीन इन्होंने की हसन नवाज को डाला है और सिर्फ गोरा ग्लीसन डाला है इन्होंने। ग्लीसन को डाला था इन्होंने। हाँ, मैंने आपसे तो कहा इन्होंने ओपन में दूसरा किसको लिया है? फखर और अच्छा। फखर और बाबर बाबर और कुसाल मेंडिस 3, कुसाल मेंडिस टीम। शान चार मसूद, मसूद, 5 उस्मान खान, 6 शादाब, शादाब, 7 शाहीन, 8 ग्लीसन, हसान खान था, हसान खान था, 6 शादाब आया, हसान खान था। 6 शादाब आया और 7 शाहीन आया। मैंने बंद कर दी वो रील। तुमने कहा ये मुझे 6 शादाब, 7 हसान, 8 पे शाहीन आया था। 9 मुकीम, 10 ग्लीसन, 11 हुनैन शाह। हुनैन भाई, आपका जितेश शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? शुड ही बी ड्रॉप्ड? ही इज एवरेजिंग 8 इन लास्ट 15 गेम्स,
but playing on as wicket keeper. WK tax. Salt can keep wickets and Venke Iyer can bat in his spot. यार नहीं, मेरा नहीं ख्याल जितेश शर्मा को ड्रॉप करना चाहिए। देखो नीचे खेलना जो है ना 7-8 नंबर बहुत मुश्किल है। आप हर दफ़ा आपके लगेंगे नहीं, आपको उसमें से 4 मैचेस में डेविड के लग जाएंगे, 2 मैच में किसी और के लग जाएंगे, एक मैच में तो जितेश शर्मा का लगेगा ही लगेगा। क्योंकि मुझे लास्ट IPL याद है जिसपे जो लास्ट था या उससे लास्ट मैच था, उससे लास्ट IPL था, मतलब पिछले साल का या उससे पिछले साल का IPL था, कोई एक मैच था बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें जितेश शर्मा ने रन्स किए थे। ये तो आया था। हाँ, वो क्वालिफिकेशन के लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट था, तो शायद वो लास्ट नहीं होगा, उससे पिछला होगा। सही। तो मेरे ख्याल से तो उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। जितेश शर्मा अच्छा प्लेयर है। अच्छा वो अपना बाबर इंजर्ड हुआ है क्या, उसको रूल आउट किया? हाँ भाई, कल पहला टेस्ट मैच ये मत करे जाए इसको। तुम्हें उस पे बात नहीं करनी उन्होंने। और किस पे? आज जो मैच हुआ है, जो RCB हार गया, मार्च की सेंचुरी यार, मार्च ने सेंचुरी के लिए, हाँ वो सही है, वो कर ली उसने। वो जैसे मारता है वैसे ही मारे, वैसे उसने 10 छक्के मारे, साले ने पागल हो गया था। 9 या 10 मारे। अब तो बारिश हो गई, रुक गया ना, और तेज जाता वो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, उसका मोमेंटम खराब हो गया। उसने 100 करा है 50-51 बॉलों 49 बॉलों पे 49 पे लास्ट चौका मारा, 97 पे चौका मारा उसने, 49 पे जाके मारा। नहीं, लेकिन 90 मीटर्स तो ऐसे मारता बाबर है की वो। बात हो रही है यहाँ पे। चौका क्यों बताया तुमने? मारा ऐसे को जुआ कर दिया उसने। मतलब बता रहा हूँ 49 पे उसने सेंचुरी की है, गधे ये बता रहा था, ये थोड़ी बता रहा है चौका मारा उसने, तुमने कहा 97 पे। अबे 97 रन से 49 पे चौका मारा, 100 से ऊपर निकल गया ना, गधे ये बता रहा था। इसे ये तो कोई बड़ा ही थोड़ी बता रहा हूँ यार, रन बता रहा हूँ कैसे हुए उसके। हमारा वाला छक्का मारे वो नहीं दिख रहा है इसको। एक और चीज़, पदिक्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। पदिक्कल जो है ना, इस पूरे IPL में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड प्लेयर है। मतलब हर साल वो बेहतर ही होते हुए आया है, और इस साल तो बहुत अच्छा। मतलब उसका कॉन्फिडेंस अगर आपने देखना हो ना किसी बैट्समैन का, तो आप उसको पदिक्कल को देखो। आज भी उसने 1-2 शॉट्स बहुत ही ज़बरदस्त खेले। उसने मेरे ख्याल से 30 कुछ रन बनाए उसने, आज 34 या ऐसे कुछ रन बनाए। मतलब पदिक्कल भी रहेगा इंडिया के उसमें रेडार पे सेलेक्ट। इतना ज़्यादा उनका सर्कल बड़ा होता जा रहा है, मतलब टैलेंट पूल का इतना बड़ा, कह रहा हूँ छोटा होता जा रहा है कि वो बड़ा मुश्किल है किसी और प्लेयर को डालें। नहीं, पटिदार तो ऑस्ट्रेलिया में भी टेस्ट मैच खिला चुके हैं भाई। मतलब T20 की ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में अभी रिसेंटली कहीं टेस्ट मैच खिलाया था उसको। टेस्ट मैच तो नहीं याद। खिलाया एक टेस्ट मैच तो मुझे अच्छी तरीके से। अच्छा, पॉइंट लेवल का क्या चेंज है? कोई चेंज आया? नहीं, अगर आज ये जीत जाते तो आज ये ऊपर चले जाते, मगर ये अभी वही है, SRH ऊपर, फिर पंजाब, फिर RCB, फिर RR है GT। तो उन्हें खैर बड़ा अच्छा मैच रहा। और टिम डेविड ने आगे, जिस तरह से उसकी बात नहीं करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। टिम डेविड ने जो 2 ओवरों में जिस तरह से उसने बाउंड्रीज मारी हैं, 17 पे 40 करके गया वो, 3 छक्के 4 चौके बाद में। लेकिन उनके स्पिनर्स ने प्लान बना लिया था ना उनके अगेंस्ट सारे, कि बस बाहर इनको बॉल करनी है, अंदर बॉल ही नहीं कर रहे थे। सब बाहर बॉल कर रहे थे। मगर आखिरी ओवर जो दिग्वेश, क्या नाम है, दिग्वेश राठी ने जो किया, वो सारी उसने गुगलियां करी हैं और सब उसकी बॉडी में लाया है वो। हाँ, वो शेफर्ड का था, क्योंकि शेफर्ड को उसने देख लिया था स्टार्ट में, 2 बॉलें उसको बाहर की, तो उसने 2 बॉलों पे 2 चौके मार दिए थे। लेकिन पटीदार और टिम डेविड के अगेंस्ट, कृणाल पांड्या के अगेंस्ट स्पिनर का प्लान काम कर रहा था बाहर बॉल करने पे। कृणाल पांड्या भी जबरदस्त बैटिंग कर गया। खैर जी, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड मैच, मजा आया देखने में। कल पे आ जाओ, और कल पे आ जाओ जी। कल हुनैन भाई शुरू होने लगा है मीरपुर के अंदर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच, और एक इंतहाई बुरी खबर सामने आई है। मुझसे कहते हुए भी मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। अब ये एक्टिंग नहीं हो रही है? ये तुम एक्टिंग नहीं कर रहे। नहीं, मेरी सांसें थम गई हैं। टेस्ट मैच था बाबर, टेस्ट मैच है, था नहीं है, किसी के लिए था, हो गया ना, आगे चलो। और अपनी पीक परफॉर्मेंस के ऊपर ऐसा लग रहा था वो वापस आ गया है। मगर अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम का जो घुटना है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुई, और वो मुड़ा है या तोड़ा है, क्या हुआ है, इन शॉर्ट वो आज जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो नहीं कर सके, और वो पहले टेस्ट मैच से बाबर आजम बाहर हो गए। डर तो नहीं है? तो ये तो बुरी खबर तो नाहिद राना के लिए हुई। नाहिद राना नेट्स किए ना उसने पाकिस्तान में। हाँ, तो उसको पता है कितना तेज उसने कहा पहले इंजर्ड हो जाओ। उसने बोला, बाबर ने वहाँ जाके जिद कर दी होगी कि भाई ये तो मेरी टीम में था, इसको पाकिस्तान टीम से कल खिलाओ। कल वो बोल रहे भाई नहीं हो सकता ये बांग्लादेश से खेलेगा। वो नाराज हो गया बाबर, ये कैसे हो सकता है यार, मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता। ये बातें इनकी सबको बड़ी अच्छी लग रही होंगी हैं। ये बकवास नहीं है जो दोनों मिलकर अब कर रहे हैं। ये वो तुम भी इसमें शामिल हो। कह रहा है पाकिस्तान सुपर टेस्ट लीग बना दो, इसको मेरी टीम से खिला दो। नाहिद राणा को, मतलब नाहिद फास्ट बॉलर का, बाबर को जो डेल स्टेन को 1 ओवर में 4-4 चौके मार रहा था, जो आर्चर को 6 साल हो गए T20 वर्ल्ड कप में जिसने आर्चर को पूरा कर दिया, वो डर रहा है नाहिद राणा से। कौन से वर्ल्ड कप में आर्चर को पूरा कर दिया? कौन सा वर्ल्ड कप था? चैंपियंस ट्रॉफी में
एक मैच में आर्चर को पूरा किया ना, 3 चौके मारे। एक मैच में पूरा किया, घर चला गया। 3 चौके मारे, आर्चर पूरा हो गया। तो आर्चर बॉलिंग कैसे कर रहा है राजस्थान से अगर वो पूरा हो गया तो? सबसे अच्छी पाकिस्तान बॉलिंग में कर रहा है वो। जितनी उसको बॉलिंग मिली थी बाबर के सामने, हाँ। थी, बाबर ने उसको दिए थे मिला के। मिला के 3 चौके, अच्छा, तो बहुत तुम मिला इसको ये के कह दिए रहे थे हो उसको। कि बाबर के घुटने में कोई प्रॉब्लम है, डरा नहीं है, खौफ नहीं आया उसको कि यार ये आउट, वो बेइज्जती होगी या बीमार हो जाओ? बहुत अच्छे लग रहे हो तुम ये बातें। भाई तुम इतनी देर से कॉमेडी कर रहे थे, वो सही है। यार कॉमेडी ये कर रहे थे। ऐसा बोल के निकल जाता है, फिर दूसरी तरफ बात करने चले जाता है। आर्चर को बाबर ने पेल दिया, मेरे को इस पे बात करनी नहीं, है। पूरा कर दिया। मुझे एक बात बताओ, पूरा कर दिया। मैच भी गलत बता रहा है। T20 वर्ल्ड कप नहीं, जी, चैंपियंस- अभी वाला T20 वर्ल्ड कप मैंने था। पहले यही तो कहा था। आपने पहले क्या कहा था? T20 वर्ल्ड कप आपने कहा वर्ल्ड कप, आपने 2023 वर्ल्ड कप तो कहा मैंने था। कहा चैंपियंस ट्रॉफी, शायद चैंपियंस ट्रॉफी होगी। मुझे सही याद नहीं आ रहा ना, मगर है कोई बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का। ये वाला T20 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में मैच हुआ था पाकिस्तान इंग्लैंड का, उसमें एक बॉल की उसने थर्ड मैन पे चौका मारा, दूसरी बॉल की पुल पे चौका मार दिया उसने, बस 2 चौके मारे, तीसरा तुमने अपनी तरफ से डाल नहीं, दिया। हुनैन जिसकी वापसी हुई ना चैंपियंस ट्रॉफी में, वापसी हुई आर्चर की। नहीं हुई ना चैंपियंस ट्रॉफी में, नहीं हुई। हाँ, वापसी जो हुई ना उसमें हाँ, उसी में अभी की बात है, ये मार्च की बात है, या फेब की बात है। इंग्लैंड खेलने गए थे तब तो नहीं, इंग्लैंड में भी वापस आया ना वो, नहीं वहाँ डर रहा था। वहाँ एशेज थी यार, एशेज में खेला था। एशेज में वापस आया ना वो। Ashes में वापस नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ वापसी जो आया पाकिस्तान के साथ जब फर्स्ट टाइम आया ना, उस वक्त की बात हो रही है। हाँ, लेकिन बाबर मुझे ने वर्ल्ड पूरा कप वाला मैच याद है जिसमें पूरा किया था ना उसने आर्चर को, वो 2 चौके मार के जो पूरा किया था। अच्छा तुम करो ना। और अजान अवेस और अब्दुल्ला फजल कल टुमारो डेब्यू कर रहे हैं। अबे अम्माद भट्ट को खिलाने की बात अजान अवैध अब्दुल्ला फजल दोनों तो नहीं कर रहे, इमामुल हक कर रहा है उन दोनों में से, बाकी उन दोनों में से कोई एक कर रहा है, अजान और अब्दुल्ला में से। पता नहीं, ये बच्चा लिख रहा है। अब्दुल्ला शफीक। नहीं, अजान अवेस, अब्दुल्ला फजल जो रावलपिंडी की टीम में खेल रहा था जो लड़का। और उन्होंने अम्माद भट्ट को जो खिलाने की बात कर रहे हैं ये लोग। अम्माद भट्ट, अम्माद भट्ट कहाँ से आ गया? सुन रहे हैं प्लेइंग 11 में होगा वो कल। अहमद भट्ट कौन है? कुछ और गलत नाम वो ले जो रहे है होगे। अम्माद भट्ट है क्या है यार, वो जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करता है। अम्माद भट्ट नाम तुम सही ले रहे हो, लेकिन वो स्क्वाड में कहाँ है? क्या बात कर रहे हो, स्क्वाड में है वो स्क्वाड में? हाँ, स्क्वाड का हिस्सा है अम्माद भट्ट। अम्माद भट्ट स्क्वाड में? 2024, सही कह रहा हूँ भाई मैं, 2024 की सीरीज में बाबर वर्सेस आर्चर मैनचेस्टर 3 चौके मारे थे। ओह, मुस्तफा मेमन ने तुम्हारे मुंह पे मार दिया उन्होंने भी। नहीं, वो वाली सीरीज की बात कर रहा है ना जो उससे पहले हुई थी। फैसल कह रहा है उससे पहले कोई सीरीज हुई होगी। हाँ, सही है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं थी, मैं बस ये कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आर्चर की जब वापसी हुई है ना, उसके 2024 बाद लिखा है उसने, 2024 पाकिस्तान से जब खेले ना उस पे मारा था तो उसने। यार 2 चौके 3 चौके ये क्या पूरा करना होता है T20 इनके क्रिकेट में? यार फजूल इसकी बात फ्री है यार। क्रिकेट है ना, तू सोचो ना जितनी बाबर ने पूरा कर दिया था, आर्चर को बोलते हुए शर्म नहीं आती यार। शर्म क्यों आएगी, उसकी क्रिकेट ही उतनी है। तो उतनी बात करेगा ना, सही कह रहे हो तुम, सही कहा। ये दिल चाहते हैं मैं इनको यूं निचोड़ दूं ना बत्तख की तरह, मगर चले जी, आपसे कल यार मुलाकात लेकिन हो। नहीं नहीं नहीं, ये बर्दाश्त एक करना सेकंड पड़ता मुझे देखने थे, ये स्क्वाड में है अब अम्माद भट्ट, यानी मुझे क्यों नहीं पता यार ये अम्माद भट्ट स्क्वाड में। यार मैंने खुद देखा टॉप ग्रीन पिचर टुमारो। अबे मास तेरी ऐसी की तैसी आज का निकल। बेटा आज कोई आरसीबी बाहर दिल्ली ली जाएगा, क्योंकि आज कोहली ने बत्तख बनाई है बड़ी आला और उम्दा किस्म की। तो भाई कल टेस्ट मैच है, क्या देख रहे हो तुम? मीरपुर के अंदर क्या होने वाला है? बाबर नहीं है तो मैं इस बात का गम तो मैं भी यकीनन सही बात है, तुम दूसरे तरीके से देखो। मुझे पता 30 है, years शाहीन अफरीदी है। एज भी गलत। अम्माद भट्ट तुम सही कह रहे हो, मैंने नहीं देखा होता। 30 इयर्स एज है यार इसकी, ये तो गलत दिखा रहे हैं। तो फिर कितने टाइम से देख रहे हैं हम इसको? क्या? हाँ बहुत पुराना है, बहुत टाइम से देख रहे हैं इसको। तो स्क्वाड में है ना। हाँ है, बहुत। खिलाने की बातें हो रही है, मैं बोल रहा हूँ तुझे। मैंने अच्छा, मैंने नहीं देखा हुआ था स्क्वाड में शाहीन इसको। है क्या कल? शाहीन तो है, शाहीन है, टेस्ट खिला रहे हैं शाहीन, हसन अली, ये वो नहीं, क्या उन्होंने घुटने पे लग गए उनको? अबे खुर्रम शहजाद ने बोल्ड करा बाबर को नेट्स में, देखा? तभी तो इंजर्ड हुआ। नहीं, मैंने वो नहीं देखा। वैसे बोल्ड करा हाँ देखा मैंने, इंजर्ड हो गया ना तभी तो। वैसे यार पूरा PSL खेल लिया, अभी टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला था तो इंजर्ड हो गया। नेट्स में इंजर्ड हुए हैं या कहीं और इंजर्ड हुए हैं? डर घुटना दीवार फैलाना। वैसे घुटने ने बचा लिया बाबर को। खेलता तो मजा आता है यार वैसे, तो कल क्योंकि मजा क्या बहुत मुश्किल सीरीज होने वाली है ये। 2-0 बांग्लादेश जो है ना, वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता होता, जीत के गया, लेकिन 2-0 जीत के गया। अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर में भी एक टेस्ट मैच नहीं हराया हुआ, आज तक नहीं हराया हुआ। तारीख में नहीं जीते थे आज तक बंगाली पाकिस्तान से टेस्ट मैच। जी। हम पहली दफा उनसे हारे, वो जब 2-0 किया था जब ही हारे थे, और डायरेक्ट तो अब मैं सीरियस बात ये कर दूं कि माज भाई, इसका मतलब है कि अगर बाबर नहीं खेल रहा तो आपको सीरियस ट्रबल होने वाला है, क्योंकि बाबर अब फॉर्म में आ गया था ना। पहले वाली 2024 की बात तो नहीं थी, अब फॉर्म में आ गया, तो यानी 2-0 ऑन द कार्ड्स है अगर बाबर नहीं खेल रहा। बाबर इज नॉट प्लेइंग, वी होप बाबर विल इमामुल हक, अजान ओवैस, अब्दुल्ला फजल, शान मसूद, सऊ शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, नोमान अली, शाहीन अफरीदी, खुर्रम, हसन अली, मोहम्मद अब्बास। और वो नहीं है अपना कौन? लेफ्टी सज्जाद,
नुमान नहीं एक खेलेगा ना, क्योंकि बांग्लादेश की विकेट्स है ना, मालूम नहीं होगा यार उन्हें। तुम इस बारे में क्या कह रहे हो? यार, इन्होंने क्या वो टीम अब्दुल्ला उतारी शफीक को इन्होंने नहीं यार? खिलाया, किसको? अब्दुल्ला शफीक को जो नहीं खिला रहे। अब्बास वहां तबाही कर देगा फैसल, तेरी सोच है। अबे यार मास क्या करूंगा तबाही का, जब बॉल मेरा नहीं पेस ख्याल में नहीं आएगी। मेरा नहीं ख्याल माज भाई, लेगा हाँ? मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा कोई तबाही कर सकेंगे। है एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन पेस इतनी नहीं है ना यार। स्विंग करके 2-3 विकेटें ले लेंगे, वो ये swing थोड़ी होगी के बोलो, 5-5 विकेटें ले swing रहे होती होंगे। हुई नजर आएगी, ये देखो बॉल आ रही है मैं बाहर जा रही हूँ, तो बैटर को बहुत टाइम होगा खेलने के लिए। ले तो अच्छी बात है, लेकिन फिर इन लोगों के लिए शर्म की बात है ना। शाहीन, हसन अली, इन लोगों के लिए अगर अब्बास अब आके इतने सालों बाद ब्रेक लेके अब आके वो 5-5 विकेटें ले और इतनी कम पेस से, लेकिन मुझे डर ये है कि देखो बाबर नहीं खेला ना, अब वो तो फॉर्म में था। ये सऊद, शकील, रिजवान, इनका हमें पता है जब प्रेशर होगा और सामने बाउंसर पे बाउंसर पड़ रहे होंगे तो ये क्या करेंगे। हाँ, दिस इज प्रोबेबल 11 एंड ग्रीन विकेट है फॉर पेसर्स, मतलब पेसर्स को हेल्प करेगी। इससे दोनों स्पिनर निकल रहे, साजिद खान निकला, सिर्फ नोमी पान खेलना है। चलो देखते हैं कल क्या रिजल्ट रहेगा। कल आपसे मुलाकात करेंगे। आपसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये नहीं यार ये क्या कमाल बात होगी कि बांग्लादेश चाह रहा है पेसी विकेट हो और पाकिस्तान चाह रहा है स्पिन विकेट हो। ये देखो तुम, ये तो होना है जिल्लत का जिल्लत का मकाम है। बॉलिंग तो देखो, तुम्हें हसन खुर्रम शहजाद या हसन अली में से कोई एक है और फिर शाहीन आफरीदी, शाहीन आफरीदी और अब्बास भाई हैं। अब्बास। चलें जी यार, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जब भी कोई बत्तख देखूं मेरा दिल दीवाना बोले काट दी बाबा उसने। कोहली की है रे कोहली की।